सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। द लास्ट क्वेरी दैट केम वॉज ऑफ मैक्यूलर स्कार। किसी सज्जन ने एक सवाल पूछा कि ड्यू टू एन इंजरी मे बी अराउंड 7 to 8 years ago कोई आँख की चोट हुई लगी जिस वजह से ना उनका मैक्यूला पे जाके एक स्कार बन गया, उसकी होम्योपैथिक दवा बताएं। दोस्तों आज सर आपका ये सवाल का जवाब इस वीडियो में रहेगा, तो सोचा आज क्योंकि मैक्यूला की बात हो रही है तो आई शुड डिस्कस ए टॉपिक अबाउट मैक्यूलर डीजेनरेशन इन जनरल। ठीक है, आई विल टॉक अबाउट, आज बात करेंगे ARMD या AMD कह लें, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। और सर आपका सवाल का जवाब इसी में आ जाएगा। आई हैव ट्राई टू क्लब बोथ द टॉपिक्स इनटू वन एंड टू फॉर्म अ कंप्लीट वीडियो। ठीक है, आज बात करेंगे AMD की एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। क्या होता है, क्या लक्षण है, क्या होम्योपैथिक दवाएं हमारी यहाँ मदद करती हैं। दोस्तों व्हाट हैपन्स इज एक्चुअली नॉर्मल व्हाट हैपन्स जब हम किसी को देखते हैं, कोई चेहरा देखते हैं या वी रीड सम बुक, वी ट्राई टू रीड समथिंग, तो जो सेंट्रल विजन रहती है ना, जिसमें हमारा फोकस रहता है, वो क्लियर हमें दिखता है। ठीक है, हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, दैट वी आर सीइंग, उसकी इमेज हमारी आंख में बन रही है, वो हम क्लियरली देख रहे हैं। लेकिन जो उसका इर्द गिर्द वाला पोर्शन रहता है, द पेरिफेरल विजन, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। द सेंट्रल विजन इज़ दैट इज़ द फोकस। लेकिन अगर किसी कारण से ड्यू टू एनी रीज़न वो जो सेंट्रल विजन है ना, वो डिम हो रही है, वो ब्लर्ड हो रही है, वो हमें दिख नहीं रही, दैट इज़ मैक्यूलर डीजेनरेशन। नॉर्मली क्या देखा गया दोस्तों, होम्योपैथ्स के पास अगर ऐसे केसेस आते हैं ना, इस तरह के सिम्टम्स या AMD के केसेस आते हैं, दे आर स्ट्रेट अवे रेफर्ड टू द स्पेशलिस्ट्स। हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज with which we can manage these cases very efficiently. These cases should be considered। हाँ, मैं मानता हूँ इन पे मेहनत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि ना आज ना 4 कीवर्ड्स याद रखें आज के वीडियो के दौरान। विल फेस दिस important keywords। For example, the first is the constitutional remedy, right? Then second is the diathesis, third is the miasm, the underlying miasm हमें कंसिडर करना पड़ता है दवा निकालने के लिए, राइट। एंड फोर्थ इज़ द प्रीडिस्पोजिशन की बात की, डायथीसिस की बात की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे आज के वीडियो के दौरान। बेसिकली व्हाट इज़ मैक्यूलर डीजेनरेशन। मैक्यूलर डीजेनरेशन हम किसे कहते हैं दोस्तों? वी ऑल नो, जब हम देखते हैं ना, किसी चीज़ को देख रहे हैं, उसकी इमेज हमारे आँख के पर्दे पे पड़ती है, जिसे हम रेटिना बोलते हैं। द इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। जैसे मैंने पहले कहा, जो सेंट्रल विजन रहती है, जिसमें हमारा फोकस रहता है, वो जो सेंट्रल विजन फॉर्म होती है, दैट फॉर्म्स ऑन द एरिया दैट इज़ द मैक्यूला ऑफ द रेटिना। उस एरिया को हम मैक्यूला कहते हैं, जो रेटिना के ऊपर स्थित है। और वो बहुत ही ना बारीकियाँ हमें बताता है कि हम कौन सा रंग देख रहे हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, या उसका क्या साइज एंड शेप रहता है। वो बहुत बारीकियाँ, द माइन्यूट डिटेल्स आर गिवन टू अस by that central vision that is formed on the macula। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द जो रहता है, that is the peripheral vision। अब now macular degeneration is a pathological condition जो कि अफेक्ट करती है इस मैक्यूला को, रेटिना के ऊपर जो मैक्यूला है उस पर अफेक्ट करती है, जिस वजह से जो वो सेंट्रल विजन है ना, वो डिम होती जाएगी, फेंट होती जाएगी, कम दिखना शुरू हो जाएगा, वो ब्लड या तो धुंधला दिखेगा या टोटली ब्लैकआउट हो जाएगा उस एरिया में। नाउ दैट इज़ मैक्यूलर डीजेनरेशन। और क्योंकि ये एज रिलेटेड कहा गया है, ये उम्र के साथ बढ़ती है दोस्तों। इसके साथ अगर हमें कोई अक्षर जैसे ना टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं, कोई बड़ा छोटा दिख रहा है, दैट इज़ अगेन वी कैन से सिम्टम ऑफ मैक्यूलर डीजेनरेशन। ठीक है, और ये किन में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है? सिंस इट इज़ एज रिलेटेड, तो याद रखें जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, फर्स्टली दे आर मोर प्रोन टू AMD। उनमें ये ऐसे किस्से ज़्यादा देखने में मिलेंगे। सेकेंडली जो स्मोकर्स हैं, ठीक है। थर्डली जो सूरज में, जैसे दिन भर में सन में, सूरज में ज़्यादा काम करते हैं इन द डे लाइट, दे आर मोर एक्सपोज टू द सन। ठीक है, वो केसेस। अच्छा, देन फोर्थली जिनका ना फेयर कम्प्लेक्शन रहता है, फॉर एग्जांपल जो गोरी चमड़ी वाले हैं, क्योंकि
रेटिना में भी जाके ना पिगमेंटेशन कम रहती है उन केसेस में, सो दे आर मोर प्रोन टू सच मैक्यूलर डीजनरेशन केसेस। एंड देन जो नियर साइटेड है ना, जो मायोपिक हैं, जिनकी नज़दीक की दृष्टि सही है, दूर की दृष्टि वीक है, कह लें कमज़ोर है, दे आर अगेन मोर प्रोन टू AMD, मैक्यूलर डीजनरेशन उनमें ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, ये होता क्यों है? जैसे मैंने बोला देयर आर सर्टन पैथोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर, उस वजह से ना 3 प्रमुख चीज़ें उभर के सामने आती हैं। देयर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू दोज पैथोलॉजिकल चेंजेस देयर विल बी फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द मैक्यूलर रीजन ऑफ द रेटिना। वहाँ ना फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा। देयर कैन बी हेमरेजेस एज वेल, वहाँ अंदर ना ब्लीडिंग हो सकती है। एंड थर्ड इज़ मैक्यूलर स्कार फॉर्मेशन। सर, आपका जवाब इसमें आ जाएगा, मैक्यूलर में स्कार फॉर्म होना शुरू हो जाता है। So all these things lead to AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। आइए सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में भी ना, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड, जो सेंट्रल विजन है ना, इट विल बिकम फेंटर एंड फेंटर। वो बहुत दृष्टि कम होती जाएगी, धुंधला, इट कैन बिकम ब्लर्ड। साइट इतनी कम हो जाएगी, दृष्टि कम हो जाएगी कि इट विल बिकम ऑलमोस्ट ज़ीरो, सेंटर से दिखना ही बंद हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विद ओनली द पेरिफेरल विजन, जो उसके इर्द गिर्द वाला है ना हिस्सा, वो हमें दिखाई देगा, लेकिन द सेंट्रल विजन विल बिकम ज़ीरो। तो इसमें लुकिंग स्ट्रेट इनटू द फेसेस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, साइट कम हो गई है। फॉर एग्जांपल, किसी का चेहरा देख रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो द सेंट्रल पोर्शन जहाँ हम फोकस कर रहे हैं दैट विल नॉट बी विजिबल। एक बहुत सरल सी इसमें एग्जांपल है, लाइक दैट व्हेन वी लुक एट द क्लॉक, जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं ना, तो सुइयाँ जो है ना, घड़ी की सुई, वो हमें बहुत फेंट दिखेगी ही नहीं, बट द डिजिट्स, द नंबर्स आर विजिबल। द पेरिफेरल विजन इज़ ओके, बट द सेंट्रल विजन बिकम ज़ीरो। और इतना डिम हो जाती है, वो इतनी धुंधली हो जाती है, कई बार बिल्कुल इट बिकम्स अ होल, जैसे ना ब्लैक स्पॉट बन गया, इट्स अ ब्लैक होल। और इसको हम टर्म देते हैं स्कॉटोमा। याद रखिएगा, ये टर्म आगे यूज़ होगी, स्कॉटोमा, ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में ना ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है पेशेंट के लिए। गाड़ी ड्राइव करना, चलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और दे आर डिक्लेयर्ड एज लीगली ब्लाइंड। हालांकि टोटल ब्लाइंडनेस नहीं रहती इसमें, क्योंकि पेरिफेरल विजन इज़ ऑलवेज देयर, बट दे आर अनेबल टू ड्राइव, दे आर डिक्लेयर्ड लीगली, दे आर डिक्लेयर्ड ब्लाइंड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ना टाइप्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, AMD कैन बी ड्राई, इट कैन बी वेट। वी वोंट गो ऑन टू ऑल दोज डिटेल्स, स्ट्रेट अवे कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ डू वी मैनेज इट। अगर हो गई है ये दिक्कत, ये समस्या आ गई है, तो इसकी मैनेजमेंट में क्या देखें। सो दोस्तों, सबसे पहले देयर इज़ एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हियर। ऐसे पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट्स लगातार दें, रेगुलरली दें, साथ में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E चलेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर जिंक एंड सेलेनियम। दीज विल बिकम अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। आइए होम्योपैथी की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा गोल यहाँ रहेगा टू फाइंड अ रेमेडी दैट विल ट्रीट द टोटलिटी ऑफ द केस, ठीक है। और ऐसे केसेस में constitutional remedy will only work here. It will work wonders, or in consideration with the underlying miasms, that is very important, जिसके आधार पे constitutional remedy तैयार की जाएगी। मेहनत चाहिए इस केस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। If it is not possible, then we can consider the sector remedies। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप की 5 दवाओं का या मैं जिक्र ज़रूर करूँगा दोस्तों, that can help you in manage these difficult symptoms of एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। आइए टिपिकल होम्योपैथिक रेमेडीज़ की बात करते हैं जो यहाँ हमारी मदद करती हैं। सबसे पहली रेमेडी विल डिस्कस इज़ बेंजीनियम। बहुत बेहतरीन रेमेडी टू मैनेज द केसेस ऑफ AMD। यहाँ ना देयर विल बी इल्यूजन ऑफ विजन, विजन क्लियर नहीं रहेगी, द ऑब्जेक्ट्स विल बी ब्लर्ड, धुंधले से दिखेंगे। एंड देन फोटोफोबिया, पेशेंट को ना लाइट में ही विल फेल टू रिएक्ट इन लाइट, स्पेशली द डे लाइट, ठीक है। सूरज की रोशनी में वो प्रॉपर देख नहीं पाएगा, ही विल फेल टू रिएक्ट, ठीक है। देयर विल बी एकिंग इन द आईज एंड द लिड्स एज वेल।
मॉम बेंजीनियम काम करेगी दोस्तों। 6th पोटेंसी इज़ आइडियल टू बिगिन विद। दोस्तों सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम जैसे कि ना इट हैज़ अ स्पेशल एफिनिटी फॉर आइज़। जैसे आँखों का और कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम का अच्छा आपस में सांठ गांठ है। देयर विल बी मायोपिया इन द पेशेंट, नियर साइटेडनेस हम कहते हैं ना, दूर के ऑब्जेक्ट्स धुंधले दिखाई देते हैं, दैट विल बी देयर। देन एस्थीनोपिया के सिम्टम्स हैं दोस्तों। एस्थीनोपिया के ऊपर अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा, जिसमें ना विजन डिम होती जाती है, दृष्टि कम होती जाती है, अलॉन्ग विद सिम्टम्स ऑफ हेडेक, सर में दर्द रहता है, एस्थीनोपिया। अगर ऐसे सिम्टम्स रहते हैं वहाँ भी कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम हम दे सकते हैं। देन देयर इज़ रेटिनल कंजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द विजन इज़ ग्रेटली इम्पेयर्ड, ब्लर्ड होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। सेंट्रल स्कॉटोमा जिसकी हमने शुरू में बात की थी ना, स्कॉटोमा, यहाँ बहुत अगर प्रोमिनेंट है तो कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम हम ज़रूर देंगे। देर इज़ द विजन इज़ ग्रेटली इम्पेयर्ड। देर इज़ द एट्रोफी ऑफ द रेटिनल डिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम। और कई केसेस में ना कलर ब्लाइंडनेस भी रिपोर्ट की गई है, वहाँ कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम कामयाब हुई है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ आयोडोफॉर्मियम। आयोडोफॉर्मियम के ना 4 प्रमुख सिम्टम याद रखें दोस्तों। द प्यूपिल्स आर डायलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन सेकेंडली देयर इज़ डिप्लोपिया, यानी कि डबल विजन, जैसे चाहे ऑब्जेक्ट एक है लेकिन उसको डुप्लीकेट में दिखते हैं, डबल दिखते हैं, दैट इज़ इट। थर्ड इज़ द सेंट्रल स्कॉटोमा, जिसकी हमने बात की तो ब्लैक जो स्पॉट बन जाता है, देयर इज़ अ होल, जो सेंट्रल विजन बिल्कुल ज़ीरो हो गई है देयर। एंड देन देयर इज़ फेलिंग आई साइट, धीमे धीमे होते होते, कम होते, फेंट होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो रही है, वहाँ आयोडोफॉर्मियम ज़रूर काम करेगी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ ब्रायोनिया। ऑफ कोर्स लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स फर्स्ट। यहाँ ना दर्द का सिम्टम बहुत ज़्यादा रहता है। देयर विल बी प्रेसिंग, क्रशिंग, एकिंग पेन। जब प्यूपिल्स या आइज़ मूव करते हैं ना तो सोरनेस रहेगी, टच भी नहीं कर पाएंगे उसको। और ग्लाउकोमा के केसेस में भी हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जेल्सीमियम, बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों। जहाँ ना आईलिड्स बहुत हैवी हैं, जैसे वज़न रखा हुआ है आँखों के ऊपर, ठीक है। द विजन इज़ ब्लर्ड एंड स्मोकी, धुंधला दिखाई देता है, जैसे धुआं धुआं सा है। द आई साइट इज़ वेरी डिम, और डिम होती जाती है। याद रखें जेल्सीमियम हैज़ एन वेरी गुड प्रॉपर्टी टू करेक्ट दिस ब्लरिंग ऑफ आई साइट, ठीक है, जो ब्लर्ड दिखता है ना उसमें, एंड द डिस्कम्फर्ट कॉज टू द आइज़, जो दिक्कतें रहती हैं सिंपल आइज़ में, वहाँ जेल्सीमियम हैज़ ए वेरी मेजर रोल टू प्ले। तो दोस्तों ये तो थी टॉप की 5 दवाएं टू मैनेज द डिफ़िकल्ट केसेस सिम्टम्स ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। लेकिन याद रखें दोस्तों, आई रिपीट द सेम थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विल ओनली वर्क हियर। यहाँ जो रूब्रिक्स हैं उनको स्टडी करके द अंडरलाइंग मियाज़म हैज़ टू बी कंसिडर्ड, एंड द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि टोटलिटी ऑफ द केस पे काम करे, वो द बेस्ट रेमेडी रहेगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगा दोस्तों। कीप इन ट्यून्ड विद गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। आपके मन में कोई डाउट है, सुझाव है, कोई लक्षण है, कोई डिजीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन व्हाट्सएप में, यू कैन मेल मी एट gunanakkayers@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपना ख्याल रखें दोस्तों, गॉड ब्लेस।